आर क्लासेस 88 से मैं रवि सर मैथ की एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम आज क्लास 10th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 को सवालों को करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1.2 में देखिए पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट 5√5 इज इरेशनल। हमको प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। चलिए हम यहाँ पे हम प्रूव करते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है कि प्रूव √5 इरेशनल। हमको एकदम आप लोगों को बेसिक तरीके से बताते हैं कि कैसे कैसे एक एक स्टेप एक एक चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में आप लोगों को। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √5 इरेशनल ना होकर रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट अस, हम इसको मानेंगे एज्यूम, let us assume that, यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे that let us assume that √5 is rational। क्या लिखेंगे, रेशनल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर, रेशनल लिख लेंगे। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में या a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5 इक्वल क्या लिख देंगे, a/, क्या लिख देंगे, b। ये हमारा अगला स्टेप होगा। यहाँ पे a क्या लिखेंगे, a एंड b कैसी नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं। ए एंड बी क्या लिखेंगे, को प्राइम। क्या लिखेंगे, को प्राइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, को प्राइम। ए एंड बी लिखेंगे को प्राइम है। कैसी हैं, को प्राइम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग। अगला हमारा ये स्टेप है स्क्वायरिंग। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बोथ है साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो इधर √5 है तो √5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये इधर करेंगे a/b का करेंगे होल स्क्वायर। तो जब इधर से स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, रूट के अंदर कोई नंबर होती है उसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो इस रूट से इस रूट को स्क्वायर ये कैंसिल कर देगा तो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल, इधर बचेगा a स्क्वायर बचा। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, b स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं तो b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड अपान में कितना हो जाएगा, 5। देखिए a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर डिवाइड, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर डिवाइड्स 5। तो अगर a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 5 डिवाइड कर रहा है तो लिखेंगे a डिवाइड्स 5। ये हो गया हमारा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट कर लेंगे, लेट यहाँ पे कर लेंगे लेट हम लोग यहाँ पे देखिए जो क्या था हमारा था 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे a बराबर क्या मान लेते हैं, 5c मान लेते हैं। a बराबर 5c मान लेंगे। अब रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो a इधर है 5b स्क्वायर है तो a की जगह 5c रखेंगे तो 5c, देखिए a स्क्वायर है तो स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 5b स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25c स्क्वायर। ये 5 से 5 क्या कर देंगे, 5 से 25 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 5। इसके बाद हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5c स्क्वायर। अब यहाँ से तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ला दें तो इधर बचेगा c स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर अपान 5।
तो देखिए बी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, तो बी स्क्वायर को 5 डिवाइड, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर डिवाइड्स, डी स्क्वायर डिवाइड्स 5। तो अगर बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो बी को भी 5 डिवाइड करता है, बी डिवाइड्स 5 हो जाएगा। क्यों, हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम आप लोगों को समझा देते हैं क्यों कैसे डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए कोई 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 को मान लीजिए 5 से डिवाइड करिए तो 5 से डिवाइड होगा, और ये 100 10 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि 10 भी क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। तो यही चीज़ इसमें बताई गई हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं, तो देखिए ए और बी को प्राइम नंबर हैं, तो ए बी को जो को प्राइम नंबर होते हैं 1 के अलावा किसी से नहीं डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड होता है। अगर हमने ए बी को प्राइम नंबर माना है तो ये 1 के अलावा किसी से नहीं डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए एंड, यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी हैव, कैसे ना, ए एंड वी हैव एट लीस्ट 5 एज आ कॉमन फैक्टर, 5 एज आ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण हो रहा है कि इसके फैक्टर 1 के अलावा 5 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस, अब यहाँ पे साफ आप लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन, दिस, ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन एराइज, ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ है, एराइजन, ठीक है, एराउजन आवर रॉन्ग एजम्पशन, रॉन्ग गलत मानने के कारण, रॉन्ग एजम्पशन गलत मानने के कारण ये कंट्राडिक्शन, ये विवाद पैदा हुआ है, रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे दे सो दैट रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो रूट 5 कैसी नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। हम आगे के सवाल को देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल नंबर 2 लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इर्रेशनल। हमको प्रूव करना है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 इर्रेशनल नंबर है। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। यहाँ पे हम लोग भी लेटस एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे भी वही लेट एज्यूम दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, रूट 5 इज, इसको भी क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, रेशनल, ठीक है, ये रेशनल मान लेते हैं। तो अगर रेशनल है इसको a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, तो लिखेंगे 3 + 2 अंडर रूट 5 इक्वल a/b हो जाएगा। और जहाँ a एंड यहाँ पे लिखेंगे b कैसी होती हैं, a एंड b कैसी होती हैं, को प्राइम होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे को प्राइम, ए और बी क्या है, को प्राइम है। अब इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, मैनेज करेंगे। तो पहले 3 को उधर भेज देंगे, प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर बचेगा 2 अंडर रूट 5 इक्वल a/b माइनस कितना हो जाएगा, 3। इसके नीचे क्या मान लेते हैं, 1, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो इधर बचेगा 2 अंडर रूट 5 इक्वल 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a हो जाएगा। फिर b में करेंगे 3 में 20 करेंगे हो जाएगा 3b। और फिर नीचे का करते हैं तो b1 कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। और मैनेज करते हैं इसको, और मैनेज करते हैं, मैनेज करेंगे तो यहाँ पे 2 को ये ऊपर है क्रॉस होकर कहाँ चलाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ चलाएगा, नीचे। तो इधर बच जाएगा रूट 5 इक्वल हो जाएगा
ए माइनस 3b अपान कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब देखिए इधर आ गई इरेशनल नंबर, हम पहले से ही जानते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है और इधर रेशनल नंबर है। कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए आगे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस लिखेंगे ए एंड बी आर, ए एंड बी क्या है, इंटीजर हैं, क्या है, इंटीजर हैं, क्या है, इंटीजर्स हैं। तो जब ये इंटीजर्स हैं, हम जानते हैं इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर में से कोई चीज़ को चाहे घटाया जाए, चाहे जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट, वो रेशनल प्राप्त होता है। तो हो जाएगा ए अपान माइनस 3b अपान 2b जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको क्या मान लेंगे, रेशनल है। ये क्या है, रेशनल है। ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए ये रेशनल है, ये इरेशनल है, रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकते। तो ऐसा हुआ क्यों, हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण होते। यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन, यहाँ पे लिखेंगे दिस, यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन, दिस कंट्रा, ठीक है, कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्शन, ठीक है, हैज़, ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ एराइजन, ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ एराइजन आवर रॉन्ग एजम्पशन के कारण हुआ है। ये मानने के कारण, गलत मानने के कारण ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। फिर लिख देंगे सो दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ये कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर, इरेशनल है। ये कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमको इरेशनल प्रूव करना है। तो 3 में पहला है 1/√2 इरेशनल। इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि 1/2 इरेशनल नंबर है। अब हमें प्रूव करना है कि 1/2 के बारे में कहा जा रहा है, 1/2 इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही मान लेंगे पहले, लेट अस एज्यूम 1/√2 इज, क्या मान लेंगे, इज अ रेशनल, क्या मान लेंगे, इसको रेशनल मान लेंगे। हर सवाल में यही करना है, मान के, रेशनल मान करके, रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर मान लेंगे। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग a/b के रूप में लेंगे। 1/√2 इक्वल हो जाएगा a अपान क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। हमने बताया हर सवाल में a b क्या है, लिखेंगे a एंड b, क्या लिखेंगे, को प्राइम है। ये कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, मतलब 1 के अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। अब इसको हम लोग मैनेज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा b, ठीक है, b 1 जा b, हाँ ठीक है। अब इधर हो जाएगा b 1 जा b इक्वल हो जाएगा √2a। इसको हम लोग सीधा लिख लेते हैं, यानी कि √2a इक्वल टू हो जाएगा, √2a इक्वल हो जाएगा b। इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, a को क्रॉस करके कहाँ ला देते हैं, नीचे ला देते हैं। तो यहाँ पे √2 इक्वल हो जाएगा b अपान हो जाएगा a हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं b और a b क्या है, इंटीजर है। इंटीजर हमेशा रेशनल नंबर होते हैं और कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकती। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सिंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b, ये a एंड b आर इंटीजर, ए एंड बी क्या है, इंटीजर हैं। ये क्या है, इंटीजर हैं, ठीक है, इंटीजर हैं, ठीक है, ठीक, इंटीजर हो गए तो क्या हो जाएगा, जब इंटीजर हो गए तो b अपान ए कैसे नंबर हो जाएगी, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकती। ऐसा क्यों हुआ, हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण। तो लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन, वही लाइन सब में लिखना है, दिस कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्शन, ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन हैज़
हैज़ एराइजन, ठीक है। रॉन्ग एजम्पशन गलत मानने के कारण, रॉन्ग एजम्पशन गलत मानने के कारण ये कंट्रैक्शन हुआ है, इसलिए सो दैट क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगी, इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7/5 इरेशनल नंबर। 7/5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना है, 7/5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे वही लेट अस एज्यूम, ठीक है, 7/5 इज, ठीक है, रेशनल। इसको क्या मान देंगे, रेशनल। हर सवाल में यही मानना है, ठीक है, रेशनल मान लेंगे। तो यानी कि ये रेशनल है, तो 7/5 जो हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, A/B लिख देंगे। A एंड B क्या है, को प्राइम है। A एंड B हो जाएगा को प्राइम, इसको मान लेंगे को प्राइम। A एंड B को को प्राइम मान लेते हैं। तो जब को प्राइम इसको माइनस करते हैं तो क्या करेंगे, 7 यहाँ पे है, इसको क्रॉस करके कहाँ ला जाते हैं, नीचे। तो हो जाएगा √5 इक्वल हो जाएगा A/7B। देखिए जहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस A एंड B क्या है, हर सवाल में ही माना, सिंस A एंड B क्या है, इंटीजर हैं। A एंड B क्या है, इंटीजर्स हैं। A एंड B क्या है, इंटीजर्स हैं। तो अगर इंटीजर हैं तो इंटीजर होते रेशनल नंबर होते, कभी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होते। यानी कि अगर ये इंटीजर लिखेंगे A/7B इज रेशनल, तो ये क्या हो जाएगी, रेशनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेशनल हो जाएगी। तो रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के, ये रेशनल है, अगर ये इरेशनल है तो रेशनल कभी इरेशनल के हो ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण। तो लिखेंगे दिस, यहाँ पे वही लाइन फिर लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन, ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन एराइजन, ठीक है, एराइजन रॉन्ग, क्या लिखेंगे, रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है, रॉन्ग क्या लिखेंगे, रॉन्ग एजम्पशन के कारण हुआ है, गलत मानने के कारण ये कंट्रडिक्शन हुआ है, ठीक है, रॉन्ग एजम्पशन हो जाएगा। सो दैट 7/5 इज इरेशनल। ये क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी, ये इरेशनल। अब आगे सवाल देखते हैं। हम लोग तीसरे का थर्ड देखते हैं, 1.2 के तीसरे का थर्ड। इसमें क्या प्रूव करना है, 6 + √2 इरेशनल नंबर, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही मान लेंगे। इसमें क्या मान लेंगे कि 6 + √2, ठीक है, के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, लेट अस क्या लिखना है, लेट अस एज्यूम, ठीक है, लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल। इसको भी क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं। तो अगर ये रेशनल है तो इसको हम लिख लेंगे 6 + √2 इक्वल क्या हो जाएगा, A/, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। A एंड B क्या है, हर सवाल में बताया जा रहा है, A एंड B क्या आते हैं, को प्राइम होते हैं। क्या है, को प्राइम है। A एंड B क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना होते हों। अब हम लोग इसको मैनेज करेंगे तो देखिए इधर 6 प्लस का, इधर आए क्या जाएगा, माइनस का, इधर बचेगा √2 = A/B माइनस कितना आ जाएगा, 6। इसके नीचे क्या बनाते हैं, 1। इसको सॉल्व करते हैं तो √2 इक्वल हो जाएगा A1 जा A, इधर B से करेंगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 6B हो जाएगा, अपान नीचे क्या हो जाएगा, B1 जा B हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A और B क्या है, इंटीजर। देखिए
ए अपान बी। अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर घटाने पे जो आता है वो क्या आता है, रेशनल नंबर। और कभी भी रेशनल नंबर यहाँ पे हम लोग जानते हैं √2 कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इरेशनल के नंबर बराबर हो ही नहीं सकते। यहाँ पे लिखेंगे सिंस क्या लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर क्या लिखेंगे, इंटीजर। ये क्या है, ए एंड बी क्या है, इंटीजर हैं। तो अगर ये इंटीजर हैं तो इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। तो यानी कि हमारा a-6b जो है अपान जो b है ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो रेशनल हो जाएगा, रेशनल। तो अगर ये रेशनल है तो रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ, हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन एराइजन। ठीक है, एराइजन आवर रॉन्ग एजम्पशन के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, रॉन्ग एजम्पशन के कारण हुआ है। तो शो दैट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, शो दैट क्या हो जाएगा, 6 + √2 इज इरेशनल। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हम लोगों की पूरी समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह हम आप लोगों के लिए नई वीडियो एकदम बेसिक से लेके आएंगे। कहीं भी डायरेक्ट कोई शॉर्टकट नहीं बताया जाएगा। या आपको जितने भी सवाल बताएंगे सब बेसिक तरीके से बताए जाएंगे और एकदम एक एक चीज़ हर एक स्टेप बताया जाएगा, जिससे आप लोगों को कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।